नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद के पिछले अंक में हमने अष्टांग योग के 8वें अंग समाधि पर चर्चा की थी और इस चर्चा में ही हमने जाना कि धारणा, ध्यान और समाधि को जब हम किसी एक ही वस्तु या स्थान में केंद्रित कर लेते हैं तो उसे संयम कहा जाता है। और जब ये संयम हमारे भीतर आ जाता है तब चित्त वृत्तियों के उभरने की स्थिति दब जाती है। तो इस तरह संयम एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मालूम होती है। यूं भी अपने जीवन में बचपन से ही हमें संयम की सीख दी जाती है, लेकिन इस संयम को कभी हमने यौगिक दृष्टि से नहीं देखा है। तो आज हमने सोचा कि योग संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी संयम विषय पर चर्चा करें। इस चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार। बहुत ही सुंदर चर्चा रही है पिछले अंकों में। अष्टांग योग पर भरपूर विस्तार के साथ हमने चर्चा की और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं अष्टांग योग को समझ सके होंगे। और जब हम समाधि पर बात कर रहे थे तो संयम एक शब्द आया था और तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना इस संयम पर हम चर्चा करें। तो हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें आप संयम का अर्थ समझाएं कि क्या है संयम। संयम को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद, जो तीसरा पाद है, के चौथे सूत्र में सूत्र लिखा है त्रयम एकत्र संयमः, अर्थात उन तीनों का, तीनों मतलब धारणा, ध्यान और समाधि का एकत्र हो जाना संयम है। संयम। अब इस संयम से व्यक्ति में एकाग्रता इतनी इंटेंस हो जाती है कि उसके चित्त में जो सामान्य चित्त की अवस्था है, जो विचलन होता है, हमेशा गतिमान है, मन चंचल है, ऐसा कहते भी हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि ये बहुत कठिन काम है मन को संयमित करना, उसको चलायमान होने से रोकना, और जो अभ्यास और वैराग्य से उसे पाया जा सकता है। और यही बात चित्तवृत्ति के निरोध के लिए महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि संयम बिना वैराग्य के और वैराग्य के अभ्यास के नहीं आता। बिल्कुल। जब तक आप संसार के विषयों में आप सुख खोजते रहेंगे तब तक आप चाहें कि आप अपने चित्त को संयमित कर लें तो प्रयास पूर्वक थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी सफलता मिल भी सकती है थोड़ी देर की, लेकिन चित्त संयमित नहीं होगा, फिर कहीं जाएगा, रूप से नहीं हो सकेगा, वो विचलित होगा। तो ये कहते हैं कि इन तीनों का एक होना, धारणा, ध्यान, समाधि, ये संयम है। और इस संयम का परिणाम क्या है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके बाद जो उन्होंने सूत्र, 5वां सूत्र है तज्जयात प्रज्ञा आलोकः, कि इस संयम पर विजय प्राप्त करने के बाद बुद्धि प्रकाशित होती है। बुद्धि प्रकाशित होने का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? क्या जब मन विचलित होता है तो उस समय बुद्धि नहीं होती? उस समय भी बुद्धि होती है। विषयों के साथ जो मन की दौड़ है, जो विचलन है, जो एकाग्रता का नहीं होना है, तो आप देखें तो ये व्यक्ति के दुख का कारण है। अगर देखें तो बार बार जो मन विषयों के साथ भागता है, ये उसकी एकाग्रता न होने की वजह है। तो ऐसे में वहां भी बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि वैसी नहीं है। इसके लिए इन दोनों बुद्धियों में अंतर है, बहुत अंतर है। इसके लिए मैं योग सूत्र के पहले पाद, समाधि पाद के 47वें सूत्र पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा श्रोताओं का, जिसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः, कि जब निर्विचार समाधि, सविचार समाधि के बाद निर्विचार समाधि सूक्ष्म होती है, तो जब निर्विचार की स्थिति में आपको वैशारद्य हासिल होता है, प्राप्त करते हैं, विशेषता आती है कि अब आप बिना विचारों के रह पाते हैं, बिना विचार के हो पाते हैं। अब बिना, लोग कहते हैं निर्विचार की साधना करो, तो निर्विचार की साधना करने में निर्विचार विचार बन जाता है। बिल्कुल। तो एक भ्रामक स्थिति बनती है, क्योंकि अब हम योग के सूक्ष्मतम पहलुओं की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब निर्विचार में वैशारद्यता आ जाती है, यानी आप कुशल हो जाते हैं निर्विचारता के लिए,
तब जो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। यहाँ से आप जो कहते हैं ना, अध्यात्म और धर्म का बहुत फर्क है, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और बड़ी बात मैं कहूँ आपसे कि निर्विचार में वैशारद्य हासिल करने के बाद अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और यह जो बुद्धि है, जो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति जब आपको होती है, तो फिर पहले पाद के ही 38वें सूत्र में कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, कि उस अवस्था में बुद्धि सत्य से भरी होती है। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, बाकी अवस्थाओं में बुद्धि विषयों के साथ भरी है, इंद्रियों के विषयों के साथ भरी है, और यहाँ ऋतंभरा जो प्रज्ञा है ये सत्य से भरी बुद्धि का नाम है। और ये बुद्धि श्रुत और अनुमान बुद्धि जैसी नहीं है। जैसे सामान्य तौर पर हमारे पास देखें तो श्रुत और अनुमान बुद्धि है। किसी भी मतलब विषय के बारे में जो हमने सुना है, उस विषय को पर हम विचार करते हैं। हाँ। देखा है, सुना है, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे वो दृश्य का विषय हो। हाँ। तो आपने सुन करके देखा, यानी हाँ। विषय के अर्थ को जाना आपने, तो चित्त तो दृश्य को समझता है। तो ऐसे में ये बुद्धि जो है श्रुत नहीं है, और ये बुद्धि अनुमान भी नहीं है कि कोई आप चीज आपने सुन लिया उसका अनुमान आप करना शुरू कर लिए। जैसे स्वर्ग के बारे में लोगों ने सुना, आत्मा के बारे में हम जानते हैं और अनुमान करते हैं कि आत्मा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नहम नैनम दहत पावक। तो अब सुन लिया तो हम आत्मा नहीं जान गए, ये तो श्रुत बुद्धि हमारी है। ठीक है, अनुमान कर रहे हैं, अच्छा आत्मा मरती नहीं है, तो मरती नहीं है तो हम अमर हैं। तो कौन अमर है? जो आप अपने आप को हम मान के बैठे हैं, ये अमर है क्या? ये तो हर पल मर रहा है। आपकी बुद्धि बदल करके ही आपके पूर्व के चित्त वृत्तियों को मार रही है, कभी आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, तो ये जो बुद्धि है ऋतंभरा बुद्धि, ये श्रुत और अनुमान बुद्धि से अन्य है। इसका विषय संसार नहीं है। अच्छा। इंद्रियों का विषय नहीं है ये। हाँ। ये विषय मतलब आपकी चेतना है। अच्छा। चेतना यद्यपि विषय नहीं है, लेकिन भाषाई कह सकते हैं दुर्बलता की वजह से ये हम कहना पड़ रहा है। चेतना विषय नहीं हो सकती। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि आत्मा विषय नहीं है, आत्मा अचिंत्य है, विषयों का चिंतन होता है। आत्मा का चिंतन भी नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं सत्संग करो। हाँ। सत्संग करो तो लगातार करते करते अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी, निर्विचारता की स्थिति आएगी, और फिर जो आपकी जो बुद्धि है वो ऋतंभरा सत्य को प्राप्त धारण करने वाली बुद्धि बनेगी। इसलिए सत्संग कहा गया। हाँ। कि वो सत्य धारण करने वाली बुद्धि बने। अभी तो विषयों को धारण करने वाली या श्रुत और अनुमान बुद्धि के ही विस्तार में हम लोग सामान्यतया लगे हुए हैं। जी। और बड़ी बात आपसे कहूं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों का निरोध हो जाने पर, अब देखिए कितना क्लिष्ट हुआ अगर विचार करें। अच्छा। ये तो बुद्धि ऋतंभरा हुई जो श्रुत अनुमान से अलग है, लेकिन इस बुद्धि के भी संस्कार बनते हैं। अच्छा। तो इन संस्कारों का, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों का भी निरोध होने के बाद निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। अच्छा। एक और बात देखिए कि जहां हम अष्टांग योग में हम धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। जी। अब यहाँ निर्बीज समाधि यानी ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार के नष्ट होने पर जो समाधि हमें प्राप्त हुई है, उस समाधि का ये बहिरंग है। हाँ, बिल्कुल। यद्यपि अष्टांग योग में अंतरंग योग है, बिल्कुल, लेकिन हाँ। यहाँ पर निर्बीज समाधि के संदर्भ में अगर देखें तो ये बहिरंग हो जाता है। यहाँ संयम भी बहिरंग हो जाता है। बिल्कुल जी। हाँ। तो ये बात बड़ी गूढ़ है। थोड़ा सा मैं और भी प्रकाश इस पर डालूं, क्योंकि थोड़ी सी हम अंतरंग की चर्चा कर रहे हैं, अनुभूतियों की चर्चा कर रहे हैं, शब्द देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम पंच तत्वों से जो हमारी बुद्धि निर्मित हुई है, जिसको श्रुत और अनुमान बुद्धि इन्होंने कहा, ऋतंभरा बुद्धि नहीं, श्रुत और अनुमान बुद्धि। तो पंच तत्वों का ही हम अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिते अधम शरीरा। तो पंच तत्व से सूक्ष्म विषय है, और विषय से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म महत्त्व है। महत्त्व अर्थात? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। महत्त्व अर्थात प्रकृति में विकार उत्पन्न हो जाना। हाँ। और जब प्रकृति में विकार उत्पन्न हुआ तभी सृष्टि हुई। सौंदर्य देखिए। हाँ। प्रकृति, हम कहते हैं ना कि सारी सृष्टि प्रकृति से हुई है। यहाँ पर प्रकृति में विकार उत्पन्न होने के बाद प्रकृति 2 व्यवहार कर रही है, प्रकृति का भी कर रही है और विकृति का भी कर रही है। हाँ। अभी जब प्रकृति सिर्फ प्रकृति के साथ थी,
तो वो अव्यक्त थी, उसको अव्यक्त या अलिंग प्रकृति कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि अलिंग प्रकृति वो व्यक्त नहीं हुई है अभी। जब वो व्यक्त हुई, व्यक्त प्रकृति का पहला व्यक्त जो स्वरूप है वो महत्तत्व है। अच्छा, ठीक है, क्लियर हुआ महत्तत्व। महत्तत्व और महत्तत्व से सूक्ष्म है अव्यक्त प्रकृति, अलिंग प्रकृति। यहाँ प्रकृति क्रियाशील नहीं है, यहाँ प्रकृति शांत है। इसी को कैवल्य पाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष की समान शुद्धि हो। समान शुद्धि मतलब प्रकृति में भी विकृति आ गई ना, और पुरुष जो है प्रकृति की वृत्तियों से युक्त हो गया, तो वो समझने लगा कि मैं वृत्ति ही हूँ। तो वृत्तियों को ही जीने लगा पूरी तरीके से। तो कहते हैं जब दोनों की समान शुद्धि होती है तो कैवल्य होता है। कैवल्य मतलब अब प्रकृति अपने अव्यक्त अवस्था में आ गई, अलिंग अवस्था में आ गई, अक्रिय हो गई, और प्रकृति के अक्रिय होते ही पुरुष का प्रकृति से वियोग हो गया। ये योग है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि अष्टांग योग में जो धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग है, लेकिन जो निर्बीज समाधि उसमें ये बहिरंग हो जाता है, और बहुत सूक्ष्म विषय है। तो चलिए, हम संयम की बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो समाधि है, जो कि धारणा, ध्यान और समाधि, इसका योग संयम है, तो हम अगर समाधि की बात करें तो इसका परिणाम क्या है? समाधि का परिणाम क्या है? समाधि का परिणाम है एकाग्रता वृत्ति का हमेशा बने रहना। आपका जो चित्त है अब अस्थिर नहीं है जी, आपका हमेशा एकाग्र है, जिसको हम भगवान शिव को कहते हैं कि शंकर सहज समाधि। समाधि मतलब हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, वो आदि योगी के नाम से हमेशा एकाग्र रहते हैं। अब ये जब एकाग्रता की सिद्धि हुई, तो हमने पिछले एपिसोड में, आपको याद हो, पिछली चर्चाओं में हमने जिक्र किया था चित्त की भूमियों का, जिसमें हमने क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और उसके बाद हमने एकाग्र चित्त की बात की थी। तो यहाँ से अब जब आप पूछ रही हैं कि समाधि का परिणाम मतलब, अब ऐसे योगी का जिसने अष्टांग योग से समाधि तक की यात्रा कर ली और उसका संयम पर विजय हो गया जी, तो फिर ऐसे में उसका जो एकाग्र वृत्ति है वो अखंड होता है, फिर वो टूटता नहीं। वो चाहेगा तो तोड़ेगा, वो अपनी एकाग्रता जहां चाहेगा वहां लगा लेगा। ये समाधि का परिणाम होगा, एकाग्रता वृत्ति का अखंडित होना। ठीक। और एकाग्रता का क्या परिणाम है? अच्छा सवाल किया आपने कहा कि जब एकाग्रता में जब वो कुशल हो गया, माने योग की कुशलता उसे आ गई, तो फिर ऐसे में उसका परिणाम क्या होगा? तो एकाग्रता परिणाम का मतलब होता है एक ही समान ज्ञान वृत्ति का शांत और उदित रहना। अब यहाँ पर विचार करिएगा, यहाँ शांत शब्द यूज आया है। एक ही समान शांत वृत्ति, माने अब इस वृत्ति में अशांति नहीं होती जी। यही है आपका आनंदित स्वरूप। हालांकि आनंदित को हमने वहां पर आनंदानुगत समाधि में कहा कि ये जो है संप्रज्ञा समाधि है, लेकिन अब ये आनंद की स्थिति ऐसी है कि अब आपकी जो ज्ञान वृत्ति है, ज्ञान हमेशा शांति देता है और अज्ञान हमेशा अशांत करता है जी। इसीलिए हम कहते हैं कि संसार में जिन विषयों का हम ज्ञान करते हैं वो कोई विषय हमें शांत नहीं करते। कहा जाता है कि विषयों के साथ जो विषय बदलने की प्रकृति हमारी है, कहते हैं कि हम जैसे हवन में हविष डालने के बाद आग प्रज्वलित होती है, ऐसे ही विषयों के साथ जो है अशांति बढ़ती है और लोग सोचते हैं कि हम इस विषय को प्राप्त करके शांत हो जाएंगे। एक बड़ा असफल प्रयास हम देखें तो मनुष्य इस सांसारिक जगत में करता हुआ मर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि शांति तो चाहता है, क्योंकि शांति आपका स्वभाव है ना। शांति चाहता है, इसलिए शांति नहीं आती, क्योंकि शांति को भी चाह बना लेता है, इच्छा बना लेता है। जो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, अगर उसी इच्छा के अधीन शांति भी इच्छा बन जाए तो क्या ये कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। सोचने जैसा है। तो ये फिर कहते हैं कि एकाग्रता का परिणाम ये है कि वो शांति की अवस्था आपकी निरंतर उदित रहती है, बनी रहती है, वो खंडित नहीं होती। जी। हम चूंकि संयम की बात कर रहे थे तो मेरे मन में एक बात आई, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमें शुरू से संयम की बात बताई जाती, समझाई जाती है बचपन से ही जी। लेकिन अभी हम अगर अपने जीवन में देखें तो मैं भाषागत संयम की बात कर लूँ, अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का संदर्भ लेते हुए, तो बड़ा ही दुखद है वो, है ना। इस तरह का जो भाषागत संयम है वो नहीं होना, इसका क्या उपाय हो सकता है और क्या कारण आप देखते हैं? आपने कहा कि भाषा का संयम नहीं है। पहले हम समझे कि भाषा से हम क्या व्यक्त करते हैं। कोई भी भाषा, एक मतलब आध्यात्म में, हमारी ऋषि परंपरा में कहा जाता है कि ये जो जगत है नाम रूपात्मक है। जगत का कोई भी विषय नाम और रूप के बिना अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता। कोई शब्द आपके चित्त,
आपके कान में श्रवण हो और उस शब्द का कोई रूप आपके चित्त में ना हो, कोई वृत्ति ना हो, तो वो अर्थ नहीं होगा। हाँ। इसको महर्षि पतंजल ने इतना सुंदर कहा है कि विभूतिपाद विभूतियों का योग है, कि कौन कौन सी विभूतियां प्राप्त होती हैं अगर आप संयम करते हैं तो। हाँ। तो उसमें जो आपने बहुत सुंदर सवाल किया कि संयम में अगर संयम न होना, संयम न होने की वजह से ही इनका प्रभाव आप पर है। देखा जाए तो हम विषयों का भोग नहीं करते, ऐसा हमें लगता है, विषय हमारा भोग करते हैं। हाँ। जिसको भर्तृहरि जी ने कहा है कि भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो विषय को इसीलिए विष कहा गया कि विषय का सेवन करने के बाद आप मरते हो और आपको लगता है कि आप जी रहे हो। जो विषयी लोग हैं वो लगातार विषयों के चिंतन में लगे हैं, और उस चिंतन का प्रभाव क्या है? उस चिंतन का प्रभाव ही है ये जो आज जो डिजिटल जो माध्यम है, सुविधा के लिए आए थे ये, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको एक ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि आज एक नया शब्द आपने सुना हो, अगर 2023 में सबसे अधिक तलाशा गया ये शब्द है, खोजा गया ये शब्द है, जिसको ब्रेन रोटिंग कहते हैं, जिसको कहते हैं दिमाग का सड़ना। बिल्कुल। ठीक है। तो सोशल मीडिया में कहते हैं ना कि संयम नहीं है, इसलिए दिमाग सड़ रहा है। यानी आप जो सूचनाएं लगातार अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर रहे हैं, आपके सोचने, विचारने, चिंतन करने का आधार मात्र वो सूचनाएं हैं। आपका न स्व विवेक बचा, न आपका स्व चिंतन बचा, न स्वाध्याय करने का सामर्थ्य बचा। अब स्वाध्याय के लिए भी कहीं से कोई मैसेज आएगा तब आपका ध्यान स्वाध्याय पर जाएगा। बिल्कुल। इतनी स्थिति खराब हो गई। ठीक है। तो ये स्थिति बनी संयम का अभाव। महर्षि पतंजल कहते हैं कि शब्द अर्थ ज्ञान पर अगर संयम कर लें, जो आपका बड़ा समीचीन सवाल है ये, तो आप मनुष्य की तो छोड़िए, सभी प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है। अच्छा। हाँ। कितना बड़ा उद्घोष है ऋषि का। अच्छा। कि आप कहेंगे कि अब पक्षी की भाषा हम कैसे समझ लेंगे? पहले हम लोग बचपन में सुनते रहे हैं कि ऋषि पक्षी की भाषा जानते थे, समझ लेते थे। ठीक है। प्रकृति की भाषा जानते थे। प्रकृति की भी भाषा है, प्रकृति बोलती है। जैसे सुनामी आया तो सुनामी में मरने वाले लोगों की संख्या मनुष्यों की थी, पशु पक्षियों की नहीं थी। आज भी आपने सुना होगा कि साइबेरिया से पक्षी बिना किसी कंपास के, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी दिशा निर्देश के वो पहुंच जाते हैं उन अनुकूल प्रकृति में जहां उनके जीवन के लिए सुलभता होती है। बिल्कुल। तो अब आप बताइए, इसका मतलब प्रकृति बात करती है और वो पक्षी उस प्रकृति की भाषा समझता है। लेकिन मनुष्य अंतरिक्ष में जाने के बाद और इतने यंत्रों के साथ विकसित होने के बाद भी प्रकृति की भाषा से वंचित है, प्राणियों की भाषा नहीं समझता। और एक सुंदर मैं उदाहरण दूं, जो पेट एनिमल होते हैं जिसको हम पालते हैं, आप देखिए कुत्ते कितने तरह की आवाज निकालते हैं, और अगर आप उस आवाज पर ध्यान दिए हो, वही संयम किया हो आपने, तो जैसे ही घर के बाहर कोई आया उस समय जब वो भौंकता है तो उसकी आवाज अलग है। जैसे रात में कहीं कुछ भयानक या कहीं भय की स्थिति बन रही हो तो उस समय जो आवाज है वो अलग है। और कहते हैं कि जैसे जब कुत्ता रोता है तो अशुभ के संकेत हैं। इसका मतलब कि प्रकृति में कुछ ऐसे वाइब को या ऐसे तरंगों को वो रिसीव कर रहा है, और उस आवाज को चूंकि आप संयमित हैं, आप शब्द अर्थ ज्ञान पर संयम करना जानते हैं, तो आपने कहा इसका भौंकना या इसका ये आवाज करना वैसा नहीं है जैसा किसी के आने पे होता है। तो आप कहते हैं बात कुछ अलग है। तो वो भाषा समझना ही तो हुआ। तो ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा कि अगर आप शब्द पर संयम करें, अर्थ पर संयम करें, तो ज्ञान पर संयम करें, तो ऐसे में किसी भी पक्षी हो, पक्षियों की आवाज से समझ में आ जाएगा ये पक्षी किसी पीड़ा में है। और इस पर और मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाना चाहूं, तो जो पेडियाट्रिक मतलब डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, बच्चा भाषा नहीं बोलता, वो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन आप उसकी भाषा के प्रति संयमित हैं। उसके पास एक ही भाषा है रोने की। अब वो भूख लगने का रोना है कि प्यास लगने का रोना है कि पेट के दर्द का रोना है कि मतलब क्या कहते हैं शरीर में होने वाले दर्द का रोना है कि ताप का रोना है। अब ये उसके उस रोने पर संयम करने से डॉक्टर पकड़ता है। बिल्कुल। ये देखिए ये कितना समीचीन है। और ऋषि उस समय जब इतना ये विकास नहीं था तो कहा था, तो आपने कहा कि आदमी बिल्कुल असंयमित हो गया है, न उसे अर्थ का पता है, न उसे देख भी नहीं पा रहा है कि किस सूचना से किस तरह के ज्ञान का उदय उसके व्युत्थान उसके चित्त में हो रहा है, कैसे वो विचलित हो रहा है, कैसे वो अपनी नींद खराब कर रहा है, समझ ही नहीं पा रहा। वही जो कहते हैं ना ब्रेन की सड़न, जिसको ब्रेन रोटिंग कहा गया, उसका वो शिकार उस ट्रैप में फंस गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से मुझे लगता है कि चाहे हम चरित्रगत संयम की बात कर लें या हम अति महत्वाकांक्षा जो है
हैं जी वस्तुओं को लेकर, पद को लेकर। जी, तो संयम मतलब जीवन में हर जगह आवश्यक है एकदम है। और उसका प्रभाव दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा जी। है। अब ये योग था ही, योग जीवन की एक शैली थी। जी। जीवन, मनुष्य जीवन चूंकि सबसे भाग्य का विषय कहा गया, क्योंकि आज देखिए विकास के क्रम में, वैज्ञानिक विकास के क्रम जी। में आज जितनी सुविधाएं और जिस तरह का विकास मनुष्य ने किया है, लेकिन बावजूद जितना तनाव, जितना आपको देखेंगे मतलब असामाजिक घटनाएं घटने लगी, समाज के प्रतिकूल व्यवहार होने लगे, ऐसे व्यवहार मनुष्य के समाज में घटित हो रहे हैं जो बर्बरता से युक्त हैं। आए दिन समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आती हैं, पढ़े लिखे लोग, अपने उच्चतम करियर को प्राप्त करने वाले लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इतना संयम खो गया, यानी जीवन को संभालने तक का संयम नहीं बचा। ये स्थिति है। जबकि संभालने के लिए कितनी पढ़ाई की, IIT में गए, IIM में गए, IIM के डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं, IIT के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है? आप सोचिए कि आपने क्या आत्महत्या करने के लिए डिग्रियां ली थी, इतनी मेहनत की थी, इतने कुशल हुए थे, विषयों का इतना गूढ़ ज्ञान आपको हुआ था। तो ये क्या है? ये संयम का अभाव है कि आप जीवन के थोड़ा सा भी असंतुलन हुआ। आज का बच्चा कहता मैं डिप्रेसिव फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, जबकि बच्चे आनंद स्वरूप हैं। हाँ, आनंद स्वरूप हैं। थोड़ा सा भी उसके मन के प्रतिकूल हुआ तो वो एक आध घंटे बोलना बंद कर देगा, अपने बिहेव को चेंज कर लेगा। जबकि बच्चे क्षण भर में भूल जाते हैं। हाँ। थोड़ी देर में आप डांटे उनसे रोएगा और गले लगाने तो हंस पड़ेगा। ये बच्चों की आदत थी। अब आपने डांट दिया तो मुंह फुला के बैठा हुआ है, आप ही को मनाने जाना है। अब सोचिए कितना मतलब उसकी जो एकाग्रता कितनी निगेटिव है। ये संयमित एकाग्रता ऐसी नहीं है। वहाँ आप अपनी चाह से एकाग्र होते हैं, यहाँ तो आप व्यर्थ में आपको विषय ने एकाग्र कर लिया है। यानी आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आप विषय के अधीन हो गए हैं। दासत्व इससे पैदा हुआ है। ये जो संयम है, ये स्वामित्व का संयम है कि मैं चाहूंगा तो चिंतन करूंगा। जिसको शायद पता नहीं किसी बड़े विचारक ने ये कहा था कि बिना मेरे आज्ञा के मुझे कोई डिस्टर्ब कर दे साहस नहीं है किसी में। ये है संयम। जी, ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। मेरे बिना चाहे आप मुझे प्रभावित कर दे, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यहाँ तो आदमी बात बात में डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्बेंस से बाहर आ ही नहीं पा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है और सारा डिस्टर्बेंस लेकर घर पहुंचता है और सारा घर डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, इस तरह से आज की जो जीवन शैली उस तरह की है। क्यों? क्योंकि वो विषयों के अधीन है। वो समझिए विषय उसको भोग रहे हैं। सही मैंने और शब्दों में कहा जाए श्रोताओं के लिए समझने में, जो आदमी विषयों के द्वारा भोगा जा रहा है, उस आदमी का क्या संयम होगा? लेकिन जो विषयों का स्वामी है, वो जब चाहता है चीजें तब होती हैं। इसको कहते हैं स्वामित्व। इसीलिए कहते हैं कि जब पुरुष आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है, एनलाइटेंड होता है। एनलाइटेंड वर्ड बड़ा पॉपुलर सुना होगा आपने, आजकल अध्यात्म में लोग यूज करने लगे। उनको ये पता ही नहीं है कि एनलाइटेंड होने का अर्थ। मुझे तो आश्चर्य होता है, कई लोग मतलब एनलाइटेंड होना ऐसे होता है, वैसे होता है। वो भी श्रुत और अनुमान बुद्धि के द्वारा एनलाइटमेंट को वो प्रमाणित दिखाते हैं लोगों से। और वो जो पढ़ के आए हैं वो कहते हैं कि स्वामी जी एनलाइटेंड हैं। क्यों? क्योंकि एनलाइटेंड होने के ये लक्षण है। श्रुत और अनुमान बुद्धि जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं होगी, तब तक तुम एनलाइट बुद्धि का प्रकाश तुम्हें होगा ही नहीं। और तुम जिस बुद्धि की बात कर रहे हो वो जड़ बुद्धि है। उस बुद्धि की बात कृष्ण नहीं करते, वो बुद्धि युक्तों की बात करते हैं। जहाँ तीह उभे सुकृत दुष्कृते, तो वो उस बुद्धि की बात करते हैं जो ऋतंभरा बुद्धि है, जो विषयों के सारे विचलन से दूर होकर समत्व में स्थित है। और समत्व में स्थित बुद्धि कर्म की कुशलता प्रदान करती है। क्या बात है। तो अब मैं चाहती हूँ कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप एक संदेश दें। चूंकि अष्टांग योग पर हमने चर्चा कर ली और संयम पर आज हमने बात की है, तो योग को किस तरह से जीवन में वो अपनाएं और क्या उनको लाभ हो सकता है इससे? आपने सुंदर सवाल किया। गोस्वामी जी ने इसको बहुत सरल पंक्तियों में एक बात कहा था कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आपको बताऊं, सत्संग बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो विवेक है, यानी जो बुद्धि का प्रकाश है, बुद्धि विषय से प्रकाशित हो रही है, ये अलग बात है। बुद्धि स्व से प्रकाशित हो रही है, यानी आपकी चैतन्यता से, आत्मचिंतन से प्रकाशित हो रही है, सत्य से प्रकाशित होती है। इसीलिए उसको ऋतंभरा कहा गया। तो उसके लिए आपको ऐसे पुरुषों का, ऐसे साधकों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि डिकोड वही कर सकते हैं। क्योंकि आप कुछ और समझ लेंगे। और मैंने देखा, आपको बताऊं, मुझे समाज में जो विकृति समझ में आती है, एक सबसे बड़ी विकृति वही है जो आपने भी कहा कि शब्दों पर संयम नहीं है। क्योंकि शब्द अर्थ और ज्ञान को प्रकट नहीं कर रहे हैं। जी, तो मुझे इस पर तो एक गीत की लाइन याद आ रही है, शायद गोपाल दास नीरज जी का होगा। जी, कहते हैं कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, भावना के सिंधु में बतासा है,
और मर्म की बात होठों से कही नहीं जाती, क्योंकि मौन ही भावना की भाषा है। क्या बात है। तो, बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही ऐसा सुंदर। शब्द जी। जो मौन को मुखरित कर दे, या जो मौन को सुना दे, बिना कहे आपके सारे भाव व्यक्त हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी एकाग्रता को संयम कहा गया, वाह, बिना कहे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने संयम को परिभाषित किया। आज आप हमारे बीच आए और इतने विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता आज बहुत ही आसानी से इस विषय को समझ पाए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की संयम की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि हमारे बीच योग संवाद के लिए उपस्थित थे योग, आध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, और आपके साथ थी मैं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दें। नमस्कार। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।